नमस्कार, आप देख रहे हैं FC24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुलिस पांडे। और अभी पहुंचे हैं ददसिया गांव। ददसिया गांव से आप देखिए पुस्ता रोड है, सीधा आपको एक बार दिखाएंगे। पुस्ता रोड भैया दिखाना एक बार, ये पुस्ता रोड है। और इधर देखें, इस साइड में आप देखें पूरा ही जलमग्न जो यमुना का रौद्र रूप है वो आपको तस्वीर में दिखाएंगे। देखिए जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ आपको यमुना का जल ही दिखेगा और कहीं ना कहीं बाढ़ जैसा हालात जो है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। लगातार आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, चाहे भूपानी हो, केड़ावली हो, टिकावली हो या रिवाजपुर है, तमाम जगहों की जो आपको तस्वीर दिखाए। कहीं ना कहीं आप रिवाजपुर की जो तस्वीर देखें, रिवाजपुर के पास कितना पानी आया हुआ है वो एक बार कोशिश करेंगे कि आपको जूम करके हम दिखाएं कि किस तरह से, देखिए किस तरह से ये जूम करके आपको दिखा रहे हैं। पानी ही पानी आपको नज़र आएगा। और आगे आप देखेंगे बिल्डिंगें जो दिखाई देंगी वो आपको ग्रेटर नोएडा की बिल्डिंगें हैं। और नीचे जो आप देखेंगे तो आप देखेंगे ये सब पानी से डूबा हुआ है। और आपको बताया यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन भी हुआ था, वो भी पानी में डूब चुका है। तमाम ये तस्वीरें जो है वो आपको दिखाएंगे। और आप देखें किस तरह से हथनी कुंड बैराज से जब 3,19,000 पानी जब छोड़ा गया, उसके बाद जो फरीदाबाद के जितने भी निचले इलाके हैं वहाँ कहीं ना कहीं रातों रात पानी बढ़ गया। उसके बाद लोगों को भागना पड़ा। प्रशासन की तरफ से लोगों को चेताया गया, बताया गया कि भैया अपने अपने क्षेत्र से आप लोग यहाँ से कहीं सुरक्षित जगह पर स्थान पर चले जाए। और उनके लिए व्यवस्था भी की गई प्रशासन की तरफ से। कहीं कहीं लोगों को ये भी शिकायत देखने को मिली कि प्रशासन ने कुछ उनका व्यवस्था नहीं किया, किस तरह से आरोप लगते रहे। लेकिन प्रशासन तमाम तरह से, हर तरह से लोगों का सपोर्ट और सुरक्षा करने के लिए मुस्तैद है। पुलिस प्रशासन की बात करते, पुलिस प्रशासन ने भी हर तरह से कोशिश किया है। कई जगह शिकायतें मिली, जैसे भूपानी मामला था अभी कल, एक बच्चा जो 11 साल का बच्चा जो डूब गया था, उसकी मौत हो गई थी, तो वहाँ बैरिकेडिंग की बात की जा रही थी। लेकिन अभी ददसिया की स्थिति जो है वो अभी इधर सामान्य है। बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे नीचे लगा दिए गए हैं जिससे कि पानी बांध टूटने का या पुस्ता रोड टूटने का किसी तरह की कोई आशंका नहीं है, ना किसी तरह का कोई डर है। आपको आगे की तस्वीर भी दिखाएंगे और भैया से बात करेंगे। बता दो भाई साहब क्या स्थिति है अभी? वो तो भैया देख ही रहे हो आप, बहुत बुरी स्थिति है, बहुत ज़्यादा खराब है। आधी मंजिल तक डूब गई है। अच्छा, बहुत परेशान हो रहे हैं। जब डूब चुकी हैं। बसंतपुर की बात करें, बसंतपुर में बिल्कुल बसंतपुर में भी बुरा हाल है भैया। आप कहाँ से आ रहे हैं अभी? अभी हम खड्डा कॉलोनी से आ रहे हैं। तो उधर पानी है, उधर दिखाई दिया? मतलब बांध के उस पार तो नहीं है, इस पार तो हाँ काफी ज्यादा पानी है। हाँ, आधा मंजिल तो डूब ही गया, कम से कम ये लगा लो। तो ये मकाने जो बनाते हैं इनके लिए क्या कहना चाहेंगे, जो लोग जान के भी? देखो सर, हाँ, ये सबसे बड़ा नेगेटिव चीज़ है कि अगर हम कहीं पे भी रह रहे हैं तो उस जगह को देखना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। इसलिए क्योंकि ना हम जहाँ पे ज़मीन ले रहे हैं, हो सकता है कि वहाँ पे कल होकर के कुछ भी वारदात हो जाए, या फिर घर बना रहे हैं तो देख के बनाए तो ज़्यादा बेटर है। देख कर बनाए तो ज़्यादा बेटर, इस तरह की स्थिति देख। क्योंकि भैया जो ज़मीन काट रहे हैं वो तो अपना काम बना करके निकल गए, चलो आपको ज़मीन दे दिया गया। अब आप रह रहे हैं वहाँ पे, बाढ़ आ जाए, कल को किसी तरह को और कोई वारदात हो जाए तो ये चीज़ें गलत है, ये गलत है। अवैध निर्माण है कुल मिला। बिल्कुल। एक चीज़ आपको बता दें कि अगर कहीं आप मकान प्लॉट ले रहे हैं ना तो ज़रा सावधान होकर लें, क्योंकि अभी की जो स्थिति है वो देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ मकान लेना है, कहाँ प्लॉट लेना है और कहाँ आप डूब सकता है आपका मकान, कहाँ पैसा डूब सकता है। ये आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि अभी जिस तरह की स्थिति जो है ये कहीं ना कहीं दयनीय है। लोगों को अपने मकान, अपनी गाड़ी कमाई जो मकान बनाते हैं उसे छोड़कर वहाँ से जाना पड़ता है, यहाँ तक भी जान जाने की भी नौबत आ जाती है। तो ये इसलिए दिखा रहे खबर हम कि आप जब भी कहीं मकान लेते हैं, अगर इस क्षेत्र में रहते हैं तो सावधानी के साथ रहें, सुरक्षित रहें। और जब जब बाढ़ की स्थिति बनती है तो अपने आप को बचाव करें, प्रशासन के जो हिदायत हैं उसका पालना करें और उस तरह से प्रशासन के कहने के हिसाब से चलेंगे तो शायद आपका नुकसान नहीं होगा। लेकिन अभी जो स्थिति आपको एक बार फिर से दिखा देंगे, एक बार कोशिश करेंगे कि ये स्थिति दिखाए किस तरह से जलमग्न हुआ पड़ा है। और यहाँ भी काम हो रहा था लेकिन स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं दयनीय है। आप देखें पानी ही पानी नज़र आएगा आपको। तो ये समझे कि पूरा क्षेत्र जो भी हो, चाहे वो किड़ावली हो, टिकावली हो या ददसिया हो, तमाम जगहों पे इस तरह की स्थिति है जो कहीं ना कहीं दयनीय है। प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि प्रशासन लोगों को बचाने के लिए हर तरह से तैयारी कर रखा है। तो आपको जोड़ेंगे फिर, आपको नए खबरों के साथ बड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।